और कोई ज्वाइन नहीं करेगा क्या? पता नहीं सर, शायद नहीं करे। ठीक है चलो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? A brake system is designed to slow and halt the motion of the vehicle. To do this, various components within the brake system must convert the vehicle's moving energy into heat. So this is done by using friction, right? The friction is between the surfaces of brakes and as well as the friction between the tires and the roads resist any movement. ठीक है। तो ब्रेक सिस्टम क्या हो गया आपका? ब्रेक सिस्टम हो गया, तो ब्रेक हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि व्हीकल को स्लो करने के लिए और होल्ड करने के लिए हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं। क्या हुआ पुष्पेश, एनी प्रॉब्लम? तो वेरियस कंपोनेंट्स हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम में यूज करते हैं। तो ये आपका फ्रिक्शन पैदा के लिए, फ्रिक्शन होता है आपका पता है टायर्स और रोड्स के बीच में, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग सिस्टम पूरा डिपेंड करता है आपका पास्कल्स लॉ के ऊपर। पास्कल्स लॉ क्या होता है? An external pressure applied to the enclosed fluid is transmitted uniformly throughout the volume of the liquid, ठीक है। तो जितना यहाँ पे आपका फोर्स, यहाँ पे जितना फोर्स होगा, यहाँ पे फोर्स सेम रहेगा, ठीक है। और एरिया के ऊपर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितना प्रेशर इन होगा उतना ही प्रेशर आउट होगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग बहुत कम करते हैं और ब्रेकिंग सिस्टम इसके ऊपर ही होता है। जैसे पास्कल्स लॉ यहाँ पे देखिए, पास्कल्स लॉ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे F1 आपका अगर फोर्स होगा और एरिया होगा A1, तो यहाँ पे क्या है आपका फोर्स? मान लीजिए F2 और A2। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर फोर्स होगा आपका आपका 10 न्यूटन, मान लीजिए, यहाँ मान के चलिए यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाता है। और एरिया हो गया आपका मान लीजिए 1 पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा आपका? यहाँ पे 10 न्यूटन होता है और प्रेशर क्या होगा? F/A। तो F/A होने से क्या होता है आपका? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका एरिया है 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 मीटर स्क्वायर अगर एरिया यहाँ पे होगा और प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर कितना होगा अगर यहाँ पे 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा एरिया? तो और फोर्स अगर सेम रहेगा, तो फोर्स अगर सेम रहता है आपका 10 न्यूटन, तो आपका यहाँ पे क्या P इज इक्वल टू क्या होता है? F2/A2। तो F2/A2 में आपको क्या लिखना पड़ता है? 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 30 आपको लिखना पड़ेगा। तो 30 होता है आपका 30/3, तो 10 होता है। तो यहाँ पे फोर्स सेम रहता है। तो इसके ऊपर हम लोग, इसके वजह से ये गाड़ी वाड़ी सब कुछ मतलब थोड़ा प्रेशर देने में आपका प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके पास्कल्स लॉ बना हुआ है और इसके ऊपर ही हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्क ब्रेक और ब्रेक पैड्स कुछ इस तरह होता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क ब्रेक है, यहाँ पे कैलिपर है, और ये आपका ब्रेक पैड्स हो गया कुछ इस तरह का। ये आपका मैकेनिकल ड्रम ब्रेक का एक डायग्राम है, जहाँ पे आपका होता है मास्टर सिलेंडर। मान लीजिए यहाँ पे आपका ब्रेक पेडल जो होता है, ड्राइवर इसको ऑपरेट करता है। तो ड्राइवर यहाँ पे ब्रेक पेडल मारेगा तो यहाँ से अब पहले ऐसा मास्टर सिलेंडर के पास आते हैं, ठीक है। तो मास्टर सिलेंडर के अंदर क्या होता है? मास्टर सिलेंडर के अंदर होता है आपका पिस्टन, ठीक है। तो पिस्टन के बाद होता है आपका मास्टर सिलेंडर में पिस्टन और स्प्रिंग रहता है, ठीक है। तो नाव बाहर है क्या आपका ब्रेक ड्रम, ठीक है। यहाँ पे है आपका ब्रेक ड्रम,
यहाँ पे है आपका ब्रेक लाइनर और यहाँ पे है आपका ब्रेक शू। ठीक है, तो क्या होगा आपका जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड यहाँ पे मास्टर सिलेंडर के पास होगा, मतलब यहाँ से जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड थ्रू आउट पाइप से भरा होता है। तो सेम ब्रेक पेडल प्रेशर ब्रेक शू के बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो क्या होता है आपका ब्रेक लाइनिंग जो होगा वो ब्रेक ड्रम के फ्रिक्शन के कारण, वो फोर्स के कारण आपका चाका को यहाँ पे रोक देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे फुट पेडल यूज करेंगे तो यहाँ पे पूरा आपका फ्लूइड भरा होता है, जो होता है आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या करता है, यहाँ पे आके अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपका पिस्टन और स्प्रिंग आपका फ्लूइड को धकेलेगा। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे जितना प्रेशर आएगा चारों तरफ प्रेशर सेम रहेगा। तो प्रेशर अगर सेम रहेगा तो यहाँ पे जो है आपका ये जो कैम है, ये कैम दूसरी तरफ यहाँ पे ढकेलेगा, इधर भी और इधर भी। तो दूसरी तरफ एक फोर्स आएगा, तो इसके वजह से आपका चाका यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेक ड्रम, ये पार्ट हो गया आपका ब्रेक लाइनिंग, ये पार्ट हो गया आपका ब्रेक शू, और ये तो आपका है ही एक्सेल जो है आपका ये जो आपका चाका के बीच में होता है पूरा एक्सेल हो गया, और ये एंकर प्रिंट ब्रेक प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। अगर सुनाई दे रहा है, ठीक है, राइट ना, साउंड आ रहा है ना? नो सर, साउंड नहीं आ साउंड नहीं रहा आ है? रहा है। नो सर। साउंड तो दिया हुआ है, क्यों नहीं आएगा? नहीं आ रहा है साउंड? नो सर, नहीं आ रहा है सर। तो इसका सेटअप देखिए, जो यहाँ पे ये आपका है, ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ब्रेक, यहाँ से ब्रेक पेडल क्या कर रहा है, ये आपका मास्टर सिलेंडर मान के चलिए। ये आपका होएगा आपका ब्रेक पाइप। अब इसका सेटअप देखिए कैसे होता है। ये आपका ब्रेक शू हो गया, ये हो गया आपका ब्रेक ड्रम। ठीक है, ये आपका व्हीकल चेसिस का हो गया एक्सेल, और ये एक्सेल शेफ्ट के द्वारा इसके साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये आपका कनेक्टेड हो गया। देखिए यहाँ पे ब्रेक शू हो गया दो। ठीक है, ये दोनों तरफ ढकल रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे फ्रिक्शन के वजह से आपका राब हो रहा है, और फ्रिक्शन के वजह से इसको ब्रेक कर रहा है गाड़ी को। ठीक है, चक्का को। अभी तो हाइड्रोलिक ब्रेक ही सब यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका इम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ये आपका पिस्टन और स्प्रिंग के ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, थ्रू द पाइप, थ्रू द हॉलो पाइप। ये इसको ब्रेक लाइनिंग भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये ब्रेक जो पाइपलाइन होता है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड जाएगा, प्रेस करेगा दोनों तरफ, और ये ब्रेक शू इसको, ये पिस्टन है, पिस्टन पुश कर रहा है दोनों तरफ, तो मूव होगा है कहाँ पे, आउटवर्ड ही होगा, और चक्का को यहाँ से जाके ब्रेकिंग कर देता है। ये स्प्रिंग इसका डिस्टेंस को सही रखने का
ये करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस सेम रहेगा। यहाँ पे कुछ सेटअप है नाटिंग का, इसका नाट करके ब्रेक शू को वहाँ पे फिक्स्ड कर देते हैं हम लोग। जो इनर सरफेस और आपका ब्रेक पैड का मिडिल का जो डिस्टेंस है, इसको ठीक रखते हैं। ये सेटअप इसीलिए दिया हुआ है, स्प्रिंग और नीचे जो सेटअप है, ठीक है। तो इस तरह आपका ब्रेक यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक का क्या है। हाइड्रोलिक ब्रेक है आपका, हाइड्रोलिक ब्रेक इज एन अरेंजमेंट ऑफ ब्रेकिंग mechanism which uses the brake fluids। यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड्स क्या यूज होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है। तो इथिलीन ग्लाइकोल टू ट्रांसफर प्रेशर फ्रॉम द कंट्रोलिंग द मैकेनिज्म टू द ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। The hydraulic brake is an arrangement of braking mechanism which uses the brake fluids, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल यूज हो रहा है, to transfer the pressure from controlling mechanism to the braking mechanism, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपका ब्रेक पेडल यहाँ पे दबाएंगे ड्राइवर, बाय द ड्राइवर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मास्टर सिलेंडर से ये पिस्टन और स्प्रिंग के द्वारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है, इसके बाद ये आपका है डिस्क ब्रेक, डिस्क ब्रेक में आता हो, तो इसके बाद यहाँ से आपका मास्टर सिलेंडर में आने के बाद ये ब्रेक लाइन से सीधा आके आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका पिस्टन, ये पिस्टन के द्वारा दो आउटसाइड आपका पुश करते हैं, और आउटसाइड पुश करने के लिए ये जो रोटेटिंग पार्ट है, ये रोटेटिंग पार्ट रुक जाते हैं फॉर द ब्रेकिंग, फॉर द रैप, फॉर द फ्रिक्शन, ठीक है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं डिस्क ब्रेक क्या होता है। डिस्क ब्रेक ऐसा है कि मॉडर्न व्हीकल्स में हम लोग अभी डिस्क ब्रेक यूज करते हैं, ड्रम ब्रेक का तो हम लोग अभी यूज नहीं करते वैसे। तो डिस्क ब्रेक में क्या होता है, मॉडर्न व्हीकल्स ऑलवेज इक्विप्ड विद द डिस्क ब्रेक ऑन एटलीस्ट द फ्रंट टू व्हील्स, ठीक है। इट कंसिस्ट मेनली थ्री पार्ट्स। तीन पार्ट होता है, क्या क्या, रोटर होता है, कैलिपर होता है, एंड द ब्रेक पैड्स होता है। इन बिटवीन ईच पिस्टन एंड डिस्क फ्रिक्शन पैड हेल्ड इन द पोजीशन बाय स्प्रिंग, ठीक है। इसका जो पोजीशन है, ये पोजीशन फिक्स्ड रखने के लिए, ये पोजीशन को पहले जैसे आने के लिए हम लोग इसका स्प्रिंग यूज करते हैं यहाँ पे। तो हायर अप्लाइड फोर्सेस कैन बी यूज्ड इन डिस्क ब्रेक्स देन इन द ड्रम्स ब्रेक्स, ठीक है। तो हम लोग कुछ हायर फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ड्रम ब्रेक में वैसा होता नहीं था, बिकॉज द डिजाइन ऑफ द रोटर इज स्ट्रोंगर देन द डिजाइन ऑफ द ड्रम, ठीक है। तो ड्यू टू दिस लार्ज रेजिस्टेंस कैरिड बाय द फ्लैट डिस्क इन दिस फ्लैट प्लेट discs with flat friction pad are used against heavy drum. So friction surface directly exposed to the air cooling which results faster the heat disappearance। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह काम हो रहा है। यहाँ पे ब्रेक पेडल दबाएंगे, फ्लूइड यहाँ पे है, तो फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है। कैलिपर एक सेटअप यहाँ पे बिठा दिया गया था, तो कैलिपर यहाँ पे कुछ इस तरह का कैलिपर होता है, और यहाँ पे है आपका दो ब्रेक पैड्स यहाँ पे दे दिया गया। तो टायर है जो हाफ के द्वारा आपका रोटर के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ से फ्लूइड आएगा, प्रेशर यहाँ पे आएगा, और दो ब्रेक पैड्स, ये जो आपका रोटर है, ये जो घूम रहा है, इसको रोक देगा, ठीक है। कुछ इस तरह देखिए यहाँ पे आएगा, और ये जो रोटर है इसको फिक्स्ड कर देगा, और ब्रेक पेडल दबाने से यहाँ पे पूरा फ्लूइड आके भर जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा अगर फोर्स कम भी देंगे तो यहाँ पे फोर्स एकदम ज्यादा ही मिलेगा। कैसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे मैं पहले बताया था कि एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स दे रहे हैं, वहाँ पे मिल रहा है आपका 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ठीक है, फोर्स मिल रहा है आपका 30 न्यूटन, और यहाँ पे आपका फोर्स मिल रहा है, तो फोर्स दे रहे थे 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका डिस्क ब्रेक जो कैलिपर है, जो बोल रहे थे ब्रेक लाइन से आप यहाँ पे आ रहा है, और पिस्टन से आपका यहाँ पे जो ब्रेक पैड्स है, ये इसको रोक देते हैं, इसका मूवमेंट को। ये भी एक वीडियो है, देख लीजिए यहाँ पे।
F2 by A2 equals to P2, ठीक है। सर साउंड नहीं आ रहा सर। दिखाई तो दे रहा है, देखो नीचे पूरा लिखा यस होगा, सर। बट इट विल बी फैक्टर और रेशियो टू पिस्टन सरफेस, ठीक है। क्या होगा आपका, स्मॉल फोर्स दे रहा है F1, लेकिन लेफ्ट पिस्टन क्या हो रहा है आपका F2, ज्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है। मान लो मैं जो यहाँ पे बोल रहे थे इसीलिए कि यहाँ पे मान लीजिए आपका ये जो आपका इक्वेशन कहाँ गया, ये जो आपका P1 है और ये जो P2 है ये तो सेम रहेगा। तो ये F1 में अगर मैं 10 न्यूटन दे रहा हूँ और एरिया आपका 1 होगा, मान लीजिए यहाँ पे एरिया 1 होगा, तो यहाँ पे आपका प्रेशर कितना आ रहा है, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये जो है ये बड़ा वाला, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका एरिया हो जाएगा आपका, मान लीजिए 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया आपका यहाँ पे अगर 3 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे F2 में क्या आना चाहिए, जैसे कि P1 और P2 सेम हो जाए, क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो आपका 10 न्यूटन मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे अगर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो P2 में भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 30 न्यूटन देना पड़ेगा। तो 30 न्यूटन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अब मैं दे रहा हूँ 10 न्यूटन, और मुझे फोर्स मिल रहा है 30 न्यूटन, यही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। नीचे वाला देखिए, ये फ्लूइड ट्रांसमिट कर रहा है फोर्स को। Consider small force F1, left piston will be give F to the right piston, ठीक है। राइट पिस्टन में हायर फोर्स मिल रहा है, A2 इज ग्रेटर देन A1, यह कॉन्सेप्ट से पूरा चीज चल रहा है। पेडल टू द ब्रेक्स, ठीक है। कैसे हो रहा है देख लीजिए यहाँ पे, एक बार व्हील हो गया, ये आपका है व्हील हब असेंबली और ये आपका कैलिपर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आपका चीज मिल रहा है, आपका व्हील बियरिंग है यहाँ पे, ये वाला चीज जितना है आपका व्हील बियरिंग हो गया। यह हो गया आपका हब जो रोटर जो घूम रहा है, रोटर एंड व्हील, एंड यहाँ पे है आपका हब स्टेटर, ठीक है, जो बॉडी के साथ अटैच्ड होगा। अभी देखिए, ये जो आपका रोटर है, ये रोटर क्या करते हैं, ब्रेक पैड कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका होल दिया हुआ है, ये होल किस लिए दिया हुआ है, ये जो होल है ये सब इतना इतना होल किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि फ्रिक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होगा, इसको बाहर निकलने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ही लिखा है कि ड्रिल्ड होल प्रोवाइड्स द वेंटिलेशन, ठीक है, ये वेंटिलेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसका यह कैलिपर है,
यहाँ पे जो मिडिल में जो आपको दिख रहा है ब्रेक पैड्स के, ठीक है, इसके अंदर आपका व्हील रहेगा, कैलिपर ब्रैकेट है, स्लाइडर प्रेस, इनर ब्रेक पैड, आउटर ब्रेक पैड एंड द कैलिपर फ्रेम, द पिस्टन होता है यहाँ पे, जैसे मैं पहले डायग्राम में दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कैलिपर फ्रेम है ये, ठीक है, ये आपका कुछ सेटअप होता है, ये आपका पिस्टन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ब्रेक पैड्स लगा देंगे, देखिए यहाँ ब्रेक पैड्स लग गया और यहाँ पे आपका स्प्रिंग लगा दिए, ये देखिए कैसे ये वर्क हो रहा है, ये आपका रोटर को वहां पे ब्रेक पैड्स के द्वारा रोक देगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड आ रहा है फ्रॉम द मास्टर सिलेंडर, ठीक है, ब्रेक के पास ही जो होगा मास्टर सिलेंडर। यहाँ पे देखिए जो आपका फ्लूइड पुश द पिस्टन, पिस्टन को प्रेस कर रहा है, तो पिस्टन ब्रेक पैड को प्रेस कर रहा है और आपका ये जो रोटर है, रोटर को रोक दे रहा है। ठीक है, पूरा फ्लूइड के ऊपर ही हो रहा है सब कुछ। ये आपका व्हील के साथ कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा था, तो यहाँ पे आपका जो ब्रेक लाइन है, यहाँ पे यहाँ से फ्लूइड आते हुए आपका पिस्टन से, और आपका जो स्प्रिंग होगा ये अंदर के तरफ ढकेलेगा, तो ये आपका इनसाइड जो हो गया आपका कैलिपर का इनसाइड ब्रेक पैड और आउटसाइड ब्रेक पैड, ये रोटर को रोक देता है। और यह रोटर में जितना आपका होल्स होता है, ये होल्स होता है, इसलिए होल्स होता है क्योंकि यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होता है, ये हीट को बाहर निकलने के लिए और वेंटिलेशन का काम करते हैं। ठीक है, नाउ द मेन पार्ट, एबीएस। एबीएस क्या होता है आपका? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सभी को पता ही है, लेकिन इसको हम एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? इफ ड्राइवर अप्लाई ब्रेक फोर्सफुली, ठीक है, ब्रेक फोर्सफुली एंड देन ट्राई टू यूज स्टीयर, but steering doesn't work because all the wheels are locked up while the driver is holding down the brake pedal. As a result, he lose the ability to steer the vehicle. To overcome these problems, this is the electronic system ABS is invented. ठीक है, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या हो गया? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग इसीलिए इन्वेंटेड किया है क्योंकि पहले जो गाड़ी था यहाँ पे, जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता था जिस सब गाड़ी में, तो वहाँ पे क्या होता था आपका, जब हम लोग ड्राइवर जब ब्रेक पुश करते थे, उस टाइम पूरा जितना व्हील्स था, व्हील्स सब लॉक हो जा रहा था। व्हील्स लॉक होने की वजह से क्या होता है, अब गाड़ी को स्टीयर अप नहीं, सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है, राइट? हेलो? यस सर, सुनाई दे रहा है सर। थोड़ा कट गया था कुछ, नेट का इशू था। यस। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सुने थे फाइनली, कि हम लोग एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस का इन्वेंटेड क्यों किया है? एबीएस का हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि जब पहले वाला जो गाड़ी था, इसके क्या होता था कि हम लोग जब ब्रेक करते थे तो स्टीयरिंग पूरा, सॉरी मतलब व्हील्स क्या होता था, व्हील्स आपका लॉक हो जाता था। व्हील्स लॉक होने के वजह से हम लोग गाड़ी को स्टीयर नहीं कर पाते थे, तो ड्राइवर का कंट्रोल वहां से हट जाता था, तो जैसे आपका चल रहा था ऐसे तो हम लोग चलने नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए हम लोग एबीएस का इन्वेंटेड किया है। एबीएस क्या करते थे? एबीएस क्या करते हैं? एबीएस आपका ये जो स्टीयरिंग, लॉकिंग और छोड़ना और पकड़ना, ये काम होता है। ठीक है, तो ये पूरा मतलब एंटी स्किड करके नहीं देता है, इसीलिए इसका नाम भी है एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है,
तो ये क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम which monitor and control the skidding of the vehicle during braking or can say prevents the wheels from the locking while braking। जब ब्रेक हो रहा है तब व्हील्स को लॉक करने के ये प्रिवेंट करते हैं। अगर व्हील लॉक हो जाएगा तो ड्राइवर के कंट्रोल में कुछ होता नहीं था कि स्टीयरिंग भी नहीं कर सकते अब गाड़ी को। तो एबीएस अलाउज द ड्राइवर टू मेंटेन स्टीयरिंग कंट्रोल व्हाइल ब्रेकिंग एंड शॉर्टन द ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस भी थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ऑन द slippery surfaces लाइक वेट और आईसी सरफेस। ठीक है, तो बट इट इंक्रीजेस द स्टॉपिंग डिस्टेंस इन सिंपल सरफेस। ठीक है, तो एबीएस सिस्टम में क्या क्या होता है, एबीएस सिस्टम में आपका है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ईसीयू, स्पीड सेंसर होता है यहाँ पे, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट होता है, सोलिनॉइड वाल्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटर होते हैं और पंप होते हैं। इसका क्या काम है ना, मेन पार्ट में आ जाता हूँ व्हील स्पीड सेंसर में। व्हील स्पीड सेंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस जो कंजंक्शन होता है आपका रोटेटिंग टूथेड व्हील के साथ, विच इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स व्हील परफॉर्मेंस। ठीक है, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द ईसीयू आफ्टर पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इसके पहले मैं एक बार थोड़ा आपको बोल दे रहा हूँ, नहीं तो इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि जहाँ पे आपका मास्टर सिलेंडर को पता ही है, तो मास्टर सिलेंडर के साथ यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं एचसीयू। तो हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट उसके साथ कनेक्टेड होता है और उसके साथ आपका ब्रेक एंड टायर कनेक्टेड होता है। टायर्स में हम लोग क्या दे दिए, टायर में हम लोग दे दिए सेंसर। ठीक है, टायर में हम लोग सेंसर दे दिए और सॉरी, तो टायर में हम लोग सेंसर दे दिए और सेंसर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, जो ईसीयू हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के साथ ये सेंसर कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब देखिए जो ईसीयू है, द ईसीयू रिसीव्स जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, तो इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट रिसीव्स द व्हील परफॉर्मेंस डेटा फ्रॉम ईच व्हील सेंसर। हम हर एक व्हील में एक सेंसर दे दिए। ठीक है, when the wheel try to lock, the ECU delivers command to the hydraulic valves to control the brake pressure। ठीक है, और when the controller sense the wheel is locking up while braking, it first activates the solenoid to close a valve at the in the affected wheel's brake line, which the prevents the pressure from increasing any further। एक्चुअल में होता क्या है, व्हील के अंदर हाफ में हम लोग जो एक क्या होता है, आपका टूथ व्हील होता है। ठीक है, एंड टूथ व्हील कनेक्टेड होता है ऑफ दिस सेंसर्स, जो सेंसर हम लोग व्हील पे दे दिए। ठीक है, तो टूथ व्हील एंड सेंसर के बीच में एक गैप हो जाता है, होता है मतलब हम दे दिए। तो इसमें क्या होता है, जो सेंसर्स आर कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, जो ईसीयू से कनेक्टेड है, ईसीयू आपका इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड है, तो सिग्नल रिसीव करते हैं ईसीयू थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर्स। when rotates the tooth wheel, the gap of the sensor and the tooth varies, मतलब वेरी करते हैं। ठीक है, तो इसका गैप जो होता है, इसका सिग्नल ईसीयू को भेज देता है। तो हैंड ब्रेक पेडल क्या करता है, प्रेस द ड्राइवर, जब प्रेस मतलब जो पेडल है ब्रेक का, वो जब ड्राइवर प्रेस करेगा तो क्या होगा, मास्टर सिलेंडर से फ्लूइड निकलेगा। तो मास्टर सिलेंडर से जब फ्लूइड यहाँ पे निकलेगा तो ब्रेक अप्लाई होता है और व्हील को लॉक कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो बात है कि ऑन दैट मोमेंट सिग्नल रिसीव द ईसीयू, द ड्राइवर अप्लाइज द हैंड ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल रिसीव हो गया आपका ईसीयू पे कि ड्राइवर अप्लाई कर दिया हैंड ब्रेक को, मतलब सॉरी ब्रेक। ठीक है, तो ईसीयू कनेक्टेड विद द हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट जो ईसीयू है, तो ईसीयू कनेक्टेड विद द मास्टर सिलेंडर। ठीक है, तो ईसीयू क्या करता है आपका, उस टाइम ईसीयू से सिग्नल सेंड करता है फॉर द कंट्रोल वाल्व, जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल वाल्व है। इन द एसीयू देयर इज थ्री पार्ट्स। ठीक है, जो एसीयू है यहाँ पे थ्री पार्ट्स होता है एक्चुअली। क्या क्या होता है आपका, एक्यूमुलेटर होता है, पंप होता है और सोलेनॉइड वाल्व्स होता है। ठीक है,
है। तो वहाँ पे 3 पार्ट्स होता है आपका, जो एचसीयू मैं बोल रहा हूँ। एचसीयू में आपका क्या होता है, एचसीयू में आपका 3 पार्ट्स होता है। क्या क्या पार्ट्स होता है एचसीयू में? जो 3 पार्ट्स होता है वो है आपका एक्यूमुलेटर होता है, पंप होता है एंड सोलेनॉइड वाल्व्स होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ब्रेक अप्लाई होगा, सेंसर जब यहाँ पे आपका सिग्नल जब भेजेगा ईसीयू को, ईसीयू आपका सिग्नल भेजेगा एचसीयू को और वाल्व वर्किंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये, तो ये आपको समझ में पूरा आ जाएगा। यहाँ पे अगर वेट होगा तो ये क्या होता है, आपका चक्का थोड़ा घूम जाता था, गाड़ी घूम जाता था। तो जब एबीएस हमारा यूज होगा, जो ट्रांसफर वेलोसिटी होता है और जो आपका ये होता है, उसको सब हर टाइम जीरो रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर देते हैं कि गाड़ी अनकंट्रोल हो जाता था। तो जब एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग जब यूज करते हैं, तो ये गाड़ी को क्या करते हैं, इसको जो कब फ्लूइड कब देना है, फ्लूइड कब नहीं देना है, ये आपका सेंसर ठीक करेगा। ये आपका ठीक करेगा आपका एसीयू एंड ईसीयू। ये जब फ्लूइड का जरूरत होता है आपका व्हील में, उस टाइम देगा। जब सेंसर वहां से हट जाएगा, उस टाइम आपका मास्टर सिलेंडर के साथ जो फ्लूइड आ रहा था उसको आइसोलेट कर देगा, और इसको जो मतलब होलो पाइप से जो कनेक्शन है ये आपका कट देता है। तो ये चक्का को जब पकड़ता है और छोड़ता है, तो इसीलिए ड्राइवर क्या कर सकते हैं, ड्राइवर आपका गाड़ी को स्टीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो गाड़ी आप जहाँ पे आप चाहते हो, तो आप वहाँ पे गाड़ी को स्टीयर कर सकते हो उस डायरेक्शन में। देख लीजिए कि गाड़ी पूरा मतलब स्टीयरिंग लॉक नहीं हो रहा है, पूरा चक्का लॉक नहीं हो रहा है। यू कैन मूव योर कार। ये आपका 1 सेकेंड में 15 to 20 टाइम्स हो सकता है। ठीक है, ये देखिए ब्रेकिंग का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी एक कम कर देता है एबीएस। ठीक है, ग्राफ वाफ है, ये सब सब देखने की कोई जरूरत है नहीं था। ये टॉर्क इतना भी प्रोड्यूस नहीं करेगा कि ये गाड़ी घूम जाए। ठीक है, क्योंकि आप गाड़ी को स्टीयर कर सकते हो। ये आपका ब्रेक को भी रिड्यूस कर देते हैं, तो आपका गाड़ी कंट्रोल में रहता है।